हेलो लर्नर, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कैंपस प्लेसमेंट के कुछ ऐसे टिप्स जो आप अगर शायद कवर करें, शायद ऐसा रोड मैप बताऊंगा जो अगर जिसको फॉलो करेंगे ना तो हो सकता है कि आपके आने वाले 4 से 5 या 6 मंथ्स के अंदर आपकी प्लेसमेंट लगने की चांसेस 100% हो जाएगी। मैं ऐसे कुछ चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको कॉलेज में हो तो भी, और कॉलेज पास आउट हो लेकिन अभी भी आप जॉब की तरफ परस्यू कर रहे हो ना, तो भी आप फोकस कर सकते हो। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार, कम्युनिकेशन स्किल्स वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं। देखो, बहुत से लोग सीखने की कोशिश करते हैं लेकिन एट द एंड लास्ट मोमेंट तक सीख नहीं पाते। जिनको नहीं होता उनकी बात कर रहा हूँ। फिर वही चीज़ जिनको कम्युनिकेशन आती भी है तो उसके साथ वो चीज़ होती है कि हेजिटेशन और कॉन्फिडेंस। ये चीज़ तब बढ़ेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करोगे। अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ का माहौल, जहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कहती है कि आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए। आपके टीम मेंबर, आपके कॉलेजमेट, आपके क्लासमेट, आपके टीचर्स, फैकल्टीज, मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर जो कॉलेज के अंदर है, एचओडीज, डायरेक्टर्स बोले जाते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन जिनमें नहीं होती है ना, उनके लिए सबसे बड़ा टिप यही है कि उनको कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। कि अगर आप इसको इग्नोर किया तो आपको इस चीज़ का पछतावा कॉलेज खत्म होने के बाद होगा। बहुत से लोगों को लगता है कि ये रामबाण टी पे लास्ट के 3 या 4 मंथ्स या 2 मंथ्स, 1 मंथ जब बचेंगे तब कर लेंगे, लेकिन नो, आपको शुरू से ही करनी चाहिए इस पे फोकस। क्योंकि ये एक दिन का चीज़ नहीं है, आपको लास्ट मोमेंट पर जाकर रियलाइज होगा और वहाँ पर जाके आप इसको कर पाओगे। और इसके ठीक बाद आपको करनी चाहिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इम्प्रूव। बहुत से लोगों को लगता है कि लास्ट टाइम में जाके पर्सनालिटी को डेवलप कर लेंगे, सीख लेंगे कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, आई कॉन्टेक्ट क्या होता है, कैसे बोलते हैं, क्या लहजा होता है, क्या फर्स्ट इंप्रेशन, क्या लास्ट इंप्रेशन, ये सब चीज़ लास्ट में सीखेंगे। लेकिन लास्ट में उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। लास्ट में आपको कैंपस प्लेसमेंट की और भी चीज़ें हैं, कॉलेज भी तो देखनी है, एग्जाम की प्रिपरेशन भी तो करने है। इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट को आप हमेशा शुरू से ही इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखो, लास्ट के 3 मंथ्स में आप जो चीज़ प्रिपेयर करोगे वो चीज़ अगर शुरू से किया होता तो कितना बेस्ट होता। तो आपके पास जब 5 या 6 मंथ्स ही है ना आपके पास प्लेसमेंट के, तो अभी से पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इंप्रूव करना शुरू कर दीजिए। कैसे करो? यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, वहाँ से आपको पता चलेगा कैसे करने। बहुत से लोग बहुत सारे उसके प्लेलिस्ट और ट्यूटोरियल बना के रखे हैं, आपको आइडिया लग जाएगा क्या करनी है। लाइव इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें लोगों को जो इंटरव्यू देते हैं उसका आइडिया लग जाएगा कि वो कैसे देते हैं, कैसे लाइव इंटरव्यू होती है। नेक्स्ट, आपके जो स्ट्रेंथ है इसको फाइंड करना शुरू करिए कि क्या क्या आपके स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब नॉर्मल स्ट्रेंथ नहीं, आपके सब्जेक्ट में भी कौन से सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन से सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस चीज़ को आप फाइंड आउट करना अभी से शुरू कर दीजिए। आप आने वाले अगर 5 से 6 महीने में इंटर्नशिप या फिर जॉब चाहिए तो आप अभी से स्ट्रेंथ और वीकनेस आपका फाइंड करना शुरू कर दीजिए। कौन सब्जेक्ट में या कौन से टेक्नोलॉजी में, कौन से टूल्स में आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा वीकनेस है। जिसमें वीकनेस है उसको पकड़िए, उस पर इंप्रूव करना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब है, उसका रोड मैप देखिए, कैसे आप उसको एक्सेस कर पाओगे, कैसे आप आगे बढ़ा पाओगे, कैसे इसमें आप एक्सपर्ट बन पाओगे। और जो स्ट्रेंथ है वो तो है ही, उसको और ज़्यादा पॉलिश करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर है ना, एक ही क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जो शायद आपको ना आता हो, बाकी अच्छे जाते हो, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बट कीप रिमेंबर, समटाइम लास्ट इंप्रेशन इज ऑल्सो द फर्स्ट इंप्रेशन। कभी कभी आप पेशेंस मत खोइए, लास्ट तक जाइए, और क्या पता लास्ट का एक आंसर उनके दिल को छू जाए। तो दैट्स व्हाई लास्ट इंप्रेशन इज ऑल्सो द फर्स्ट इंप्रेशन। नेक्स्ट टिप है आपके लिए, फाइंड द अपॉर्चुनिटीज ऑन लिंक्डइन। आप चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, लास्ट ईयर हो, चाहे कोई भी ईयर में हो, अभी से ही लिंक्डइन पर अपॉर्चुनिटी फाइंड करना शुरू कर दीजिए, इंटर्नशिप का भी और जॉब का भी। जब अभी से शुरू कर देंगे ना खोजना, अभी से जब खोजना शुरू कर देंगे तो एक दिन की बात नहीं होती, उनके पास हजारों और लाखों रेज्यूमे आती है, तो वो रिजेक्ट करना भली भांति जानते हैं। तो उनकी जो रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं, जो उनका रेज्यूमे पार्सल होता है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अभी से ही आपको अपॉर्चुनिटी खोजना स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वेबसाइट के करियर्स हो गया या लिंक्डइन हो गया। लिंक्डइन पे जो जेन्यून है, लिंक्डइन ओपन करिए, जेन्यून जॉब्स पे क्लिक करिए और वहाँ पे जाके अप्लाई करिए। फिर आपको बहुत कम चांसेस होते हैं आपको कॉल आए, लेकिन क्या पता आ जाए। इंटरव्यू दोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट टिप है आपके, बिल्ड अ परफेक्ट रेज्यूमे। एक परफेक्ट रेज्यूमे आपके जॉब के लिए ना आपका हथियार हो सकता है, वेपन हो सकता है। अब कैसे? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द रेज्यूमे एट फर्स्ट। आप किसी को अपना रेज्यूमे भेजते हो और अपने आप को बेचते हो कि दिस इज माई प्रोडक्ट, मैं इतने में बिकना चाहता हूँ, इतना मेरा पैकेज मैं डिजर्व करता हूँ।
तो आप जब उसको रेज्यूमे भेजते हो तो वो रेज्यूमे को ही पास करते हैं, उसी को देखते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का रेज्यूमे मैंने देखा है उतना क्रिएटिव नहीं होते हैं। तो आप गूगल पे सर्च करिए, लिंक्डइन पे देखिए, लोग अपना अपना रेज्यूमे डॉक्यूमेंट में वो करते शेयर करते हैं। उसका रेज्यूमे डाउनलोड कर लीजिए, उस पर देखिए कैसे कैसे क्या होता है, कहाँ टेक्नोलॉजी लिखने होते हैं। कैनवा का यूज कर सकते हो। अब कैनवा पे रेज्यूमे कैसे बनाने हैं, आपको आई बटन पे लिंक दिख रही है, आप वहाँ पे जा सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने स्क्रैच से लास्ट तक बताया कि कैनवा पे अपने रेज्यूमे को कैसे डिजाइन कर सकते हो, कैसे टेम्पलेट यूज कर सकते हो और कैसे अपने रेज्यूमे को क्रिएटिव बना सकते हो। उसी तरह से जब हजारों लोगों के रेज्यूमे, हजारों नहीं, कम से कम 10 20 50 तो देखेंगे ना, जो अच्छी अच्छी रेज्यूमे है, जो एक्सपीरियंस वालों का रेज्यूमे है, एक पेज में ही बनाओ, लेकिन एक पेज में बन जाती है यार। आप अगर कैनवा पे जाओगे तो क्रिएटिविटी उसमें दिखाओ अपनी, और एक पेज में रेज्यूमे बना सकते हो। रेज्यूमे की खास बात ये होती है कि जो जो भी टूल्स आपको आती है वो आपके रेज्यूमे मेंशन होनी चाहिए। और साथ साथ एक टिप आपको दे दूं, जॉब डिस्क्रिप्शन जब आप पढ़ते हो तो उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई है, अपने 4 या 5 रेज्यूमे बनाओ, उसके हर एक कीवर्ड को अपने रेज्यूमे में कहीं ना कहीं लिख दो। आपको लगता है कि जॉब में मशीन लर्निंग भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको मशीन लर्निंग तो आती ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने रेज्यूमे में फैमिलियर टूल्स करके एक ऑप्शन डाल दो और मशीन लर्निंग लिख दो। और आप मशीन लर्निंग की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लो यूट्यूब पे। उसमें क्या लगेगा कि उसको मशीन लर्निंग वर्ड दिख गया तो आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे या कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करो, अगर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ तो आप यूट्यूब पे इधर उधर से थोड़ी सी उसके इंटरव्यू लेवल की चीज़ें तो सीख सकते हो, बाकी चीज़ें तो आपको अंदर आके भी सेलेक्ट करने के बाद भी वो सिखा सकते हैं। होता है कि आप कितना जल्दी सीख सकते हो, हाउ क्विक लर्नर यू आर। तो आपके पास अगर थोड़ा भी टाइम बचता है तो आप इसको सीख सकते हो। नेक्स्ट जो आपके लिए टिप है वो है डेवलप योर इंटरव्यूइंग स्किल्स। आप पता करो कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ें मैटर करती है और क्या क्या चीज़ें नहीं, क्या क्या बोलनी चाहिए, क्या क्या नहीं। अपने बारे में, अपने इंट्रोडक्शन, अपनी सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। उसको हो सकता है 10 20 50 बार अपने कॉपी में लिख लीजिए अपना इंट्रोडक्शन को, ताकि जब अपना इंट्रोडक्शन बोले तो खुलेआम जब बोलना शुरू करें तो लास्ट तक बोले बिना, ठीक है ना, वहाँ सोचा नहीं जाता, वहाँ सोचने की एक्टिंग किया जाता है कि किस तरह से आप सोचेंगे, किस तरह से आप सामने वाले के सामने बोलेंगे, इंटरव्यूअर के सामने। तो आप उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, आपके बारे में क्या बोलेंगे। अब सोचो कि फादर के बारे में अगर सोचें, माय फादर नेम इज ये, तो ऐसा नहीं होता ना। आप उसके लिए प्रिपरेशन कर लीजिए, 10 20 50 बार लिखिए तो आपको पता रहेगा। लेकिन हाँ, 3 या 4 रेज्यूमे का कॉपी जरूर रखिए। एक जैसे अगर आप पाइथन डेवलपर हो तो पाइथन डेवलपर नाम से एक रेज्यूमे रखिए, उसकी डिज़ाइन थोड़ी सी अलग रखिए। कैनवा पे आपको पता चल जाएगा। आप सॉफ्टवेयर, आप जावा डेवलपर के लिए तो उसके लिए एक अलग सा रेज्यूमे रखिए। अगर आप डेवऑप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए एक अलग सा रेज्यूमे रखिए। और इस तरह से 3 या 4 रेज्यूमे आप रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके लिए रामबाण टिप है ना, वो है नेटवर्क विथ प्रोफेशनल्स। अपने सीनियर्स को या फिर और ऐसे बंदे जो ऑलरेडी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क बनाना शुरू कर दीजिए। लिंक्डइन पे सिर्फ जॉब ही अप्लाई मत करिए, लिंक्डइन पे सिर्फ लोगों का पोस्ट ही मत देखिए। लिंक्डइन इसलिए भी जरूरी है कि उसमें आपको पता चलेगा कि आपके फील्ड में ऑलरेडी क्या चल रहा है और आपके फील्ड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पोस्ट की जा रही है। उस फोटोज से आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि लिंक्डइन पे मैंने इसकी देखा है, लोग अपने रियल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जो उसकी कंपनी में हो रहा है, जो उसकी टीम में हो रहा है, जो रियल लाइफ में वो रोज फेस करते हैं, वो लिंक्डइन पे शेयर करते हैं। और दिस इज़ वेरी बेस्ट, ये काफ़ी अच्छा है, वो लिंक्डइन में पोस्ट करते हैं। और आप वो सब चीज़ देखते हो तो आपको लगता है अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये भी हो रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये कर रहे हैं, पाइथन डेवलपर ये कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम चल रही है, वो कर रहा है। इस तरह से लोग चैट जीपीटी के बारे में आप ज़्यादा अवेयर और होना तो लिंक्डइन पे देखो, लोग ट्रेंडिंग वाली चीज़ों को भी, मतलब जो अपने फील्ड से रिलेटेड चीज़ें होती है उसको लोग पोस्ट करते हैं, और उससे आपको आइडिया लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क बनाएंगे ना प्रोफेशनल से, अपने फील्ड से रिलेटेड प्रोफेशनल से, तो आपको वो हैंड्स ऑन आइडिया देंगे कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन इस चीज़ों को कन्वर्ट करनी, इस चीज़ को कवर करने ही करने हैं। तो इसीलिए आपको नेटवर्क बनानी चाहिए। और अदरवाइज अगर आपके सीनियर्स हैं तो उनसे अच्छा डिमांड, ऐसे सीनियर्स जो फोकस्ड हैं, जो जॉब को लेके या स्टार्टअप को लेके या अपने फील्ड से रिलेटेड सीरियस हैं, जो ऐसे इधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, जो जॉब जिनको चाहिए ही नहीं चाहिए, ऐसे नहीं, दोस्ती नहीं करनी, उनसे हेल्प लेनी है। नेक्स्ट जो आपके लिए टिप है, अगर आप इंटर्नशिप और जॉब के लिए खोज रहे हो ना, तो इंटर्नशिप अगर छोटे मोटे कंपनीज में मिलती है ना, तो उनके सर्टिफिकेट मैटर करते हैं बहुत ही ज़्यादा जॉब के टाइम में। क्योंकि जब आप अपना एक्सपीरियंस बताते हो तो क्या होता है, कंपनी फ्रेशर को हायर करती है नो डाउट, लेकिन अगर उनको आप बताते हो ना कि आपके पास थोड़ी सी एक्सपीरियंस भी है, तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है उसके लिए कि चलो यार थोड़ी सी एक्सपीरियंस भी है, यहाँ पे इंटर्नशिप भी करी है, तो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा पता है। इंस्पाइट ऑफ जो हायर करते हैं, उनके जो फ्रेशर्स को हायर करते हैं, उनके बावजूद उनके सामने आपका थोड़ा एक्सप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है।
राइट। तो आप अपना इंस्पिरेशन दिखा सकते हो उस चीज़ को लेके कि आपने थोड़ी बहुत इंटर्नशिप करी है, यहाँ से आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, तो उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं। अगर छोटी कंपनी से हो तो भी एटलीस्ट आपके पास सर्टिफिकेट तो है, आप बता सकते हो कि आप कुछ कर रहे थे। अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इंटर्नशिप और जॉब के लिए ना अप्लाई करने से नहीं शर्माना चाहिए। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है मैंने कि वो अप्लाई करने से डरते हैं। लिंक्डइन हो, उसके करियर का पेज हो, या सीनियर से रेफरल लेना हो, या अपने दोस्त से रेफरल लेना हो, कोई तरह का चीज़ हो, वो पीछे नहीं हटते, वो बार बार बैक टू बैक अप्लाई करते हैं। रिजेक्ट होगा तो उसमें आपको पता चलेगा ना, आपको आपकी कमजोरी पता चलेगी, आप उसको इम्प्रूव करेंगे। कि अगर आप बार बार अप्लाई कर रहे हो ना, तो अगर रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती है तो रिसर्च द कंपनी ऑल्सो। कंपनी को हमेशा रिसर्च करिए कि ये कंपनी क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड है या फिर सर्विस बेस्ड है, या खुद की सर्विसेज हैं, इनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं, क्या है मार्केट में, कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, किस किस टाइप के क्लाइंट्स हैं इनके, कहाँ कहाँ के क्लाइंट्स हैं, इनका कब पब्लिश्ड हुआ था ये कंपनी, इनके क्लाइंट्स कौन कौन है, और इनका लोकेशन कहाँ कहाँ है, आपका फेवरेट चीज़ क्या है, कंपनी के बारे में क्या आपको अच्छी लगती है, क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए। ये कॉपी पे लिखिए जिस भी कंपनी में इंटरव्यू होने जा रहा है, और उसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, उसका आंसर्स फाइंड करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपको ये तो करनी ही चाहिए, क्योंकि ये मैटर करते हैं। नेक्स्ट आपको एक चीज़ बताऊंगा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, स्टे मोटिवेटेड। आप हमेशा मोटिवेट रहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। जो जल्दी आती है वो जल्दी चली भी जाती है, इसलिए स्टे मोटिवेटेड। आप बहुत से लोग ऐसे हैं कि हज़ारों कंपनीज में अप्लाई करने के बाद एक जगह या दो जगह से कॉल आते हैं, और वो चांसेस उनके कम रहते हैं, फिर भी वो अप्लाई करना शुरू करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करते हो उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ भी बनता है, और आगे चल के उतना ज़्यादा आपकी वो ताकत बन जाती है। वो आपका एक बहुत बड़ा वेपन बनता है कि आपने वीकनेस से सीखा, अपनी गलतियों से सीखा, तो जो आपकी गलती थी उसको आपने इम्प्रूव किया, और वो आपका बिगेस्ट पावर बनता है। तो उस चीज़ को हमेशा आप ख्याल रखिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, वो चीज़ें जो आपको आने वाले 5 या 6 मंथ्स में कवर करनी चाहिए। ये तो इंटरव्यू को दिखाता था, जो मैंने पॉइंट्स बताई तो सारे इंटरव्यू से रिलेटेड था कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करोगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेगी। अब वो चीज़ जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बाद आपको काम में आएगी। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही अब जॉब खोज रहे हो एज ए डेवलपर, तो सबसे पहले आगे आने वाले 4 से 5 मंथ्स में आपको DSA पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। कैसे करोगे, पहले यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट पड़े हैं, वहाँ से सीख लीजिए। जो भी आपका फेवरेट यूट्यूबर है जिनसे आप सीख रहे हो, कोई भी हो सकता है, कोड भी थेरी हो सकता है, अपना कॉलेज हो सकता है। मैंने भी आपके लिए पाइथन प्लेलिस्ट बनाया है, पाइथन एंड जेंगो, ये कर लीजिए। और साथ साथ को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दीजिए। आगे आने वाले 5 या 6 महीने में हर रोज़ 2 घंटे भी आप देंगे, 2 से 3 घंटे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को, तो यकीन मानिए आप बेहतर कोडर बन सकते हैं। लेकिन हर दिन 2 से 3 घंटे, मतलब फेस्टिवल हो तो भी, छुट्टियां हो तो भी, अगर हर दिन 2 से 3 घंटे देंगे तो आप बेहतर कोडर बन पाएंगे। लेकिन आपको हैकर रैंक या लीड कोड, हैकर अर्थ, बहुत सारे से प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा, माना कि एक दिन में कोई भी नहीं कर पाओगे, 2 दिन में भी नहीं कर पाओगे, चौथे दिन कर पाओगे आप, 5वें दिन थोड़ा सा इंप्रूव होगा, 7वें दिन थोड़ा सा इंप्रूव होगा, 8-10 दिन 15 दिन के बाद आपको आइडिया लगने लगेगा। इजी से स्टार्ट करिए, फिर लेवल बढ़ाइए अपने। सॉल्यूशन मत देखिए, एक दिन में नहीं हुआ तो दूसरे दिन करिए, तीसरे दिन करिए, दोस्त से हेल्प लीजिए, सीनियर से हेल्प लीजिए, लेकिन आप कंप्लीट प्रोग्रामिंग शुरू कर दीजिए। इससे डेटा स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, तो जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है ना, वहाँ पे आपका ये चीज़ काम आएगा। और इंटरव्यू का सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो भी गया तो एग्जाम और वो चीज़ दो दोगे, तो उसमें तो पास ही नहीं होगी तो कैसे होगा। नेक्स्ट आपके लिए प्रोजेक्ट, जो कॉलेज में आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपके लिए प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी सारे वीडियोस भी बनाए हैं, तो आई बटन पे आपको वो भी दिख रहा होगा, वहाँ पे आप ग्रैब कर सकते हो कौन कौन से प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। और साथ ही साथ वहाँ क्या होता है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं कि क्योंकि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी देखते हैं कि आपका क्या क्या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, किन किन चीज़ों पे आपका एक्सपर्टीज़ है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपने कवर करी है, वेदर इट इज़ पाइथन, वेदर इट इज़ जेंगो, जावा, क्या क्या टूल्स आपने कवर करी है। क्योंकि वो आपका सिर्फ माइंडसेट देखते हैं कि आप चीज़ों को कितने जल्दी ग्रैब कर सकते हो। अगर आपने पाइथन पे किया है तो पाइथन इसलिए पूछते हैं क्योंकि पाइथन से ही पूछेंगे तभी तो पता चलेगा कि आपने कितना थियोरेटिकल पार्ट कवर किया है और कितना प्रैक्टिकल। तो इसलिए भी आप अपने टूल्स जो आप लिखते हो उस पर पूरा का पूरा कवर अप रखिए, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे आप प्रोजेक्ट बनाइए। और प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें वो आपकी क्रिएटिविटी पूछती है कि क्या सोच के बनाया था इसमें। जो आपने ये मत सोचिए कि अमेजन ऑलरेडी है तो अमेजन आप क्यों बनाएंगे, आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, पर बना लीजिए ना। कंपनी को समझ में आती है कि आपको उसका मैकेनिज्म पता चल गया, जब मैकेनिज्म पता चल गया तो आपको जब प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन ऐसे भी निकाल लोगे। और नेक्स्ट है एप्टीट्यूड।
एप्टीट्यूड पता नहीं, कुछ कुछ कंपनीज एज ए फ्रेशर को एप्टीट्यूड का भी टेस्ट देनी पड़ती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी। तो एप्टीट्यूड अभी से सीख लीजिए। अगर आपके 5 या 6 महीने हैं तो दिन का आधा घंटा पर डे एप्टीट्यूड को भी दीजिए, ताकि आपका एप्टीट्यूड बेहतर हो सके। खासतौर पर जब TCS और विप्रो, कैपजेमिनी, एक्सेंचर जैसी कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो तो आपको वो एप्टीट्यूड भी प्रेफर करते हैं। तो एप्टीट्यूड अभी से सीखना स्टार्ट कर दीजिएगा ना, तो मतलब हो सकता है आने वाले 5 से 6 महीने में एप्टीट्यूड बहुत अच्छी हो जाएगी। जिनके एप्टीट्यूड पहले से ही अच्छे हैं में पड़े होंगे तो वो अभी से आप सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। उनके लिए कोई बुक ले लीजिए। यूट्यूब है अपने पास, यूट्यूब पे शुरू से देखिए कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं, तो वहाँ से आप ग्रैब कर सकते हो। तो यार ये एक रोड मैप था जहाँ से आप ग्रैब कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, आप इसका नोट्स बना सकते हो कि आने वाले 5 से 6 महीने में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको कवर करनी चाहिए, और इस तरह से आप प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर सकते हो। और हर एक पॉइंट को आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जो भी मैंने बताया, वेदर इट इज़ DSA, इट इज़ एप्टीट्यूड, इज ए प्रोजेक्ट, और ऊपर में जो भी चीज़ें मैंने बताई उनको एलिब्रेट करने के लिए, उनका और ज़्यादा जानकारी के लिए एक एक टॉपिक पर टॉपिक कवर करिए। वो 5 से 6 महीने में आपके प्लेसमेंट्स की ओर ले जाएगा इस तरह से। लेकिन ये मैंने वो बताई जो आपके आने वाले 5 से 6 में करने ही करने हैं। कंपनी को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये चीज़ें अगर आप कवर कर लेते हो तो आपकी प्लेसमेंट पक्की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड